हाँ, विकास जी बोलिए ना। हेलो, चलेगा थैंक्स आपका थैंक्स। ठीक, जी। मैं कर दूँगा, हो जाएगा अभी चालू। तो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एंड मीटिंग्स हम लोग विद इन 2 मिनट्स से स्टार्ट कर देंगे। 9:05 हो रहा है, 9:07 पे मीटिंग चालू कर देंगे। ट्रेनिंग जो है अपना और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग पेन एंड डायरीज़ लेके रखे रहेंगे, तो 2 मिनट और टाइम दे रहे हैं या आपके जो कलीग कनेक्ट नहीं हुए, उनको कॉल करके कनेक्ट करवा लीजिए और पेन एंड डायरी साथ में रखिए। तो सुप्रभात, ग्रेट मॉर्निंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मीटिंग को, ट्रेनिंग्स को जिस के लिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सो मोस्ट वेलकम करता हूँ आप सभी लीडर्स को। आप सभी लीडर का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ ट्रू यूनिटी में। ये जो अपॉर्च्युनिटी हमें मिली है, डायरेक्ट सेलिंग जिस इंडस्ट्री में हम लोग आए हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अपनों के भी सपने पूरा करने के लिए। हम तो अपने सपने पूरे करेंगे ही करेंगे, अपनों के भी सपने पूरे करेंगे। सो इस लर्निंग सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ क्योंकि फ्रेंड्स टाइम हो चुका है ऑलरेडी। बोलते हैं कि वक़्त बहुत कीमती है। Recording in progress. ओके, सो शुरुआत करते हैं मीटिंग की। समय हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग की तरफ। फ्रेंड्स हम लीडरशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो हर जगह पे लीडर्स के बगैर कहीं पे वर्कआउट नहीं होता है। कहीं पे भी आप काम करने जाओ, चाहे वो मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो या फिर सीईओ हो या कोई भी हो, उसके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो लीडरशिप से मैच करते हैं। एक इंसान कंपनी चलाता है तो भी उसके अंदर वो गुण होने चाहिए क्योंकि जब तक लीडरशिप नहीं होती है तब तक वो कंपनी नहीं चला सकता है। एक इंसान को अगर परिवार चलाना है तो उसके अंदर लीडरशिप के परिवार चलाने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो लीडरशिप की ही कहलाती है। तो उस मुखिया के पास भी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो उसको आगे लेके मूव करेगी ताकि परिवार का ग्रोथ हो, उसके परिवार में और लोग तरक्की करें और वो खुद भी तरक्की करे। सो आई थिंक मैं सभी को ऑडिबल हो रहा हूँ, मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है? अगर आवाज़ जा रही है तो आप लोग एक मैसेज कीजिए। मुझे कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी-कभी कि मैं ही बोल रहा हूँ और मैं ही सुन रहा हूँ, कभी-कभी ऐसे भी हो जाता है। सो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें ताकि मैं भी समझ सकूँ कि हाँ, कनेक्टेड है, येस ओके। थैंक्स अ लॉट आप सभी कनेक्टेड हो। इतना तो है कि आप लोग जो यहाँ पे कनेक्टेड हैं, ये अपने लाइफ़ से, अपने जीवन से सीरियस हैं। सो फ्रेंड्स लीडरशिप की पहली क्वालिटी होती है सुनना, लिसन करना। अगर लीडरशिप की बात की जाए, तो आज एक घटना घटी थी, मैं आ रहा था ट्रेन से, तो बंदा किसी को फ़ोन कर रहा था, वो काफ़ी परेशान था, तो मैं बोला, "भाई साहब क्या हो गया?" बोलता है, "यार मैं काफ़ी टाइम से अपने कलीग को फ़ोन कर रहा हूँ और मेरे कुछ पेपर वर्क्स हैं जो हो नहीं पा रहा है और उसको फ़ोन कर रहा हूँ, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। मेरा फ़ोन कट कर रहा है और मैं जो बोलना चाहता हूँ, वो सुनता नहीं है और अपनी ही बोलते चले जाता है।"
सो फ्रेंड्स, लीडरशिप की जो एक क्वालिटी होती है, वो सबसे बड़ी क्वालिटी में अगर काउंट की जाए तो वो होता है लिसनिंग, सुनना। आज सभी बोलना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं बोलना चाहता है, सब बोलना चाहते हैं। लेकिन जब हम किसी से कनेक्ट होने जाते हैं, हम उसको बोलने का मौका नहीं देते हैं। हम उसे बोलने का मौका नहीं देते, जिसकी वजह से वो अपनी बातें तो नहीं कह पाता है, बट हम अपनी बातें ज़रूर बोल सकते कह देते हैं उसको। तो उसकी बातें दबी रह जाती है उसके सीने के अंदर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छिपी है, जो वो कहना चाहता है, अपने बारे में बताना चाहता है, क्योंकि वो बहुत परेशान है। हर इंसान परेशान है, लेकिन जो एक्चुअल में अगर लीडरशिप रहेगी, तो लीडर कभी जल्दी बोलता नहीं है, सामने वाले को बोलने के लिए टाइम देता है और उसको बोलने के लिए उत्साहित करता है। लीडरशिप की क्वालिटी जो होती है, ऐसे बीच-बीच में हम लोग बातें करते चलेंगे, जो क्वालिटीज़ होती है। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो। हम बढ़ते हैं लीडरशिप की तरफ, अपने सेशन की तरफ। हम लोग पहले रिवाइज़ करेंगे कि पिछला सेशन। देखिए, सेशन मैं क्यों रिवाइज़ करता हूँ, उसके पीछे का बहुत बड़ा टॉपिक, इसके पीछे रीज़न है। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारे जो लेक्चर होते थे, वो भी रिवाइज़ किया जाता था। क्यों किया जाता था कि कभी-कभी कोई स्टूडेंट उस दिन उस लेक्चर में नहीं होता था, या बंक मार देता था कि चलो आज मज़ा ही कर लेते हैं, हम लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे। तो उसको कुछ ना रिवाइज़ मिल जाता था यार, कि कल के दिन ना ये लेक्चर में गुरुजी ने या उस मास्टर ने इस चीज़ को पढ़ाया था, चलो मैं भी अब घर पे जाके इस चीज़ को रिवाइज़ कर लूँगा। तो हमारे साथ में भी ऐसी बहुत सारे हमारे कलीग हैं, हमारे भाई हैं जो कनेक्ट होते हैं, जो लीडरशिप में हैं और आगे लीडरशिप करना चाहते हैं, आगे अपनों सपनों सपनों के साथ में पूरा अपने लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए, उनको जो लर्निंग चाहिए, तो अगर इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे सारे सेशन जो हैं, एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हम थोड़ा-सा इस पे रिवाइज़ करेंगे कि हमने पिछले जो सेशन लिया हुआ था, उसमें हमने क्या किया था। तो पार्ट हमारा 1 चल रहा है, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने सपनों की बात की थी। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। एक छोटा-सा बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से लेके मरने तक, उसके अंदर कुछ न कुछ भावनाएँ, कुछ न कुछ इच्छाएँ या कुछ सपने जो होते हैं, वो हमेशा पनपते रहते हैं। मुझे ये करना है लाइफ़ में, मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है, घर बनाना है, माँ-बाप को अच्छी सुविधा देनी है, या माँ-बाप के जो सपने हैं उनको पूरा करना है। और माँ-बाप के भी सपने कुछ ऐसे रहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा और जो कुछ हम नहीं कर पाए, हमारा बेटा करके दिखाएगा और हमें उस मुकाम पे पहुँचाएगा जहाँ हम जाना चाहते थे। सो ड्रीम्स हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। बिना सपनों की ज़िंदगी नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में कौन-कौन था और हमने क्या-क्या बातें की थी, कैसे सपने होने चाहिए, उससे रिलेटेड आप फटाफट मैसेज कीजिए कि आपने क्या सीखा 1 हफ्ते के अंदर, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किए। और दूसरी चीज़, आपने क्या-क्या सपने अपने लिए बनाए कि हमें इस लाइफ़ में, मुझे ये मेरा मकसद है, ये पर्पज़ है, ये मेरा सपना है और इसके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है, पूरा नहीं हो सकता है। सो हम चाहते हैं कि आप अपने मकसद को लिखो, उसको बताओ, क्योंकि आप मुझे ही नहीं बता रहे हो, आप अपने आप को एक्टिव कर रहे हो उस चीज़ को ओपन करने के लिए। सो आप मैसेज कीजिए कि आपके क्या सपने हैं इस 1 हफ्ते में, जो सेशन हम 1 हफ्ते के बाद लेते हैं, 1 हफ्ते का यही रीज़न होता है कि इस 1 हफ्ते के अंदर आप उसको इम्प्लीमेंट करो, अमल में लाओ। फ्रेंड्स, सुनना काफ़ी नहीं होता है, सुन के समझना भी काफ़ी नहीं होता है। सुनो, समझो और उसको करो। सुनो, समझो और उसको करो। जब तक सुनोगे, तब तक सुनते ही रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है, कोई बदलाव जीवन में नहीं होगा, कुछ नहीं बदल सकता है। कुछ इंसान बोलते हैं हमको सब पता है, ये जो बोल रहे हैं, ठीक है, हमें भी पता है कि हम जो बता रहे हैं वो सब आप लोगों को पता है। सब पता होते हुए भी फिर आगे क्यों नहीं बढ़ती ज़िंदगी? ऐसे क्यों है? क्या रीज़न है? सो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने जो ड्रीम आपने 1 हफ्ते में बनाए थे, 1 हफ्ते में जो भी चीज़ें आपने से किया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो और उसको आज शेयर करो कि आपने इस 1 हफ्ते के अंदर अपने डाउनलाइन से मिले और आपने क्या बातें की, कैसे है, क्या है उसका सेटिंग किया, क्या है उसके सपने को उजागर किए, वो चीज़ें आप लिख के यहाँ पे सेंड करो कि आपके ये ड्रीम्स हैं, इसके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। या फिर सब बहुत कुछ मिल गया लेकिन हमारा सपना पूरा नहीं हुआ, तो हम फिर इसके बगैर क्या करेंगे? सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, ये ड्रीम। ड्रीम्स के बगैर ज़िंदगी नहीं है, सपने के बगैर ज़िंदगी नहीं है।
नौकरी भी करता है इंसान तो सपनों में रह के करता है। सुबह उठता है, तो सपने वो होते हैं कि जो वर्तमान में बोलते हैं ना कि अगर हमें आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले 5 सालों में मान लो एक घर बनाना है, बंगला बनाना है, तो वो वर्तमान में दिख रहा है। आज वर्तमान में अगर हम सोचते हैं, तो वो फ्यूचर में दिखता है, फ्यूचर ही सपना है, भविष्य जो बोला जाता है। बट आज हमें वो चीज़ असंभव दिखती है, मतलब समझ में नहीं आता है कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा। पूरा होगा कि नहीं होगा, हमने सोचा कि हमको बंगला बनाना है या फिर हमें हुआ, पैदा Recording होने in से जब वो progress. 3 साल, 2 4 साल का हुआ, तो उसके माँ-बाप उसको एक स्कूल में डालते हैं। ये बच्चा पढ़ेगा, ग्रेजुएशन करेगा या फिर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, सीए बनेगा, जो भी चीज़ें होती है, वो एक उसके लिए एक गोल बनाते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं, एक मकसद क्रिएट करते हैं, एक पर्पज़ उसके लाइफ़ से रिलेटेड करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आज हम डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, इंडस्ट्री में आए हैं, ट्रू यूनिटी के साथ में हम कनेक्टेड हैं, तो हमारे पास भी एक लक्ष्य, एक पर्पज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्रू यूनिटी में या फिर किसी भी काम में जो चीज़ आ जाते हैं, ट्रू यूनिटी में भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, आए हुए हैं इंडस्ट्री में कि कनेक्ट होने के बाद उनका सपने तो बहुत बड़े-बड़े थे, बहुत बड़े-बड़े सपने होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, तो उस सपनों को जब वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, जब ऑब्स्टेकल आते हैं, मतलब जब उसको उनको कठिनाइयाँ होने लगती है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आने लगते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये काम करना आसान नहीं है या ये बहुत कठिन है, ये हमसे नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। आप याद करो या अपने आप के अंदर झाँक के देखो कि जिस काम को आप कर रहे हो, पिछले 5 साल, 10 साल जो भी करते होंगे मुझे नहीं पता, क्या वो काम आसान है?
अगर आसान है, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको करते रहिए। उस दिन को याद करना, जिस दिन वो काम आपने पहले दिन किया हुआ था। क्या आसान था? 5 साल करने के बाद आपको आसान लग रहा है, बट पहले दिन वो भी काम बड़ा कठिन लगा था कि यार ये हमसे होगा नहीं। याद करो जब 10वीं का बोर्ड का पहला एग्ज़ाम होता है बच्चों का, वो कैसे फ़ील करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो डर जाते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, बहुत बहुत अलग तरीके से एग्ज़ाम होता होगा, बट एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होता है। चाहे आप एक क्लास 1 की एग्ज़ाम दो, 5 की क्लास का दो या 10वीं का दो या 12वीं का दो, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है। डरता वो इंसान है जिसको पता नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब ट्रू यूनिटी में आए, तो आपका जो सपना था, जो लक्ष्य था, क्या जिस तरह से जो सपने हमने बात किए, क्या उस तरह से था? और वो सपने जो पूरा करने हैं, क्या वाक़ई आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसके बगैर ज़िंदगी नहीं चलने वाली है? आप सीरियस हो एकदम? तो ये सब चीज़ें कब पूरी होगी फ्रेंड्स, जब आप खुद उस चीज़ को डिसाइड करोगे, आप खुद उस चीज़ को अनुभव करोगे कि नहीं, मैं जो चाह रहा हूँ, मुझे वो चाहिए। बहुत पहले की बात है, एक साधु महात्मा थे, बैठे हुए थे, अपने ध्यान मग्न में थे और काफ़ी सारा चहल-पहल हो रहा था उस एरिया में। एक स्टोरी है, लेकिन स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है, हम आपको कनेक्ट करने के लिए, और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इस स्टोरी से बहुत सारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वो महात्मा जी अपने ध्यान में मग्न थे, योगासन पे बैठे हुए थे और रह-रह के उनको वो बोला करते थे कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। और उनकी बातें सुन के बहुत सारे इंसान हँस देते थे कि ये साधु पागल हो गया है, इसको कुछ समझ में आता नहीं है, कुछ भी होता है मन में बकते रहता है। कुछ देर शांत रहते थे, फिर उछल पड़ते थे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। ऐसे ही कई दिनों तक चला, कई दिनों तक उनका ये सत्संग चलता रहा, कई दिनों तक वो योगासन पे रहे, लेकिन कोई उनके पास आया नहीं। एक इंसान भूलना भटका हुआ पहुँचा और उसके कानों में ये आवाज़ गई कि जो चाहोगे सो पाओगे। और वो इंसान उनके पास पहुँचा, बोलता बाबा जी वाक़ई जो चीज़ मैं चाहूँगा वो पाऊँगा? तो बोलते हैं हाँ बेटा ज़रूर मिलेगा, बट तुझे चाहिए क्या? तो बोलता है मुझे एक हीरे का व्यापारी बनना है, मुझे बहुत बड़ा उद्योगपति बनना है, व्यापारी बनना है। तो बोलता है बेटा हो जाएगा, मिल जाएगा। मैं तुझे 2 चीज़ें देता हूँ, अगर उस 2 चीज़ को तू सही तरीके से यूज़ करेगा, तो तू बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा, बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाएगा। जी ने बहुत तेज़ी से ऐसा मुट्ठी पकड़ा और दूसरे मुट्ठी में उसके हाथ दे दिया। बोलता है इस चीज़ को पकड़ के रख, ये समय है, ये वक़्त है और समय का जो जो यूज़ करेगा, जो यूटिलाइज़ करेगा, समय का जो तेरा समय है, जिस तरह से तू इसको यूज़ करेगा सही तरीके से, तो तू हमेशा सफल रहेगा। समय को अच्छी तरह से यूज़ करना, इसको गलत जगह पे इन्वेस्ट मत करना, सही तरीके से यूज़ करना। एंड दूसरी मुट्ठी जब बोला कि दूसरी मुट्ठी आप दो, दूसरे हाथ में जब उसने रखा अपना हाथ, बोलता है यहाँ पे मैं तुझे एक धैर्य की जो होता है, जो पेशेंस होता है, पेशेंस की जो ही चीज़, वो पेशेंस देता हूँ, कि इस पेशेंस को याद रखना, ये दो धैर्य को वो याद रखना कि बिज़नेस इतना जल्दी अप नहीं होता है, लेकिन तू अपने गोल के पीछे अगर पड़ा रहेगा, लक्ष्य के पीछे पड़ा रहेगा कि तुझे उद्योगपति बनना है, समय तो उतार-चढ़ाव बहुत आएगा तेरे लाइफ़ में, लेकिन तू वाक़ई एक दिन उद्योगपति बनेगा। उस महात्मा की बातें सुन के वो इंसान आगे बढ़ा और आगे बढ़ा तो उसने 2 चीज़ अपने हाथ में बाँधी कि समय तो देना पड़ेगा सीखने के लिए। एक हीरे के व्यापारी के पास गया, वो नौकरी करने लगा वहाँ पे और नौकरी करते-करते हीरे के वो सारे गुण उसने सीखे कि हीरा बनता कैसे है, हीरे को तराशा कैसे जाता है, कैसे मार्केट में उतारा जाता है, किस तरह से डीलिंग की जाती है, कैसे इसको और चमकाया जाए कि और अच्छी तरह से शो हो। तो सारी लर्निंग करने के बाद उसने खुद का बिज़नेस शुरू किया। मतलब उसने अपना समय भी दिया वहाँ पे, स्किल्स सीखी कि स्किल्स की वजह से हम आगे बढ़ेंगे और कुछ दिनों बाद जब उसने वर्कआउट किया पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में, तो एक बहुत बड़ा उद्योगपति बना। सो फ्रेंड्स, इसके लिए बोला जाता है कि जो लक्ष्य है, गोल है, अगर आपका पर्पस बहुत बड़ा है, तो आपको वक़्त देना पड़ेगा और वो पर्पस ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, वो आपका खुद का पर्पस होना चाहिए, किसी और का पर्पस नहीं होना चाहिए। नहीं तो कभी-कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
दूसरा कोई आके इंसान उसको मोटिवेट कर देता है और उस चीज़ को बता देता है कि ऐसे से ऐसे हो जाएगा और बाद में लाइफ में ढुस, खत्म कहानी। वो फुग्गे की तरह होते हैं। मैं आपको सीधा-सीधा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप दूसरे के मोटिवेशन पे जीते हो, वो मोटिवेशन चलेगा नहीं, नहीं चलेगा। एक एग्ज़ाम्पल है, मान लो मैं आपको कुछ पैसे उधार दे देता हूँ, उधार देता हूँ, आप मुझे एक बार में नहीं, हो सकता है 1 महीने बाद, 10 महीने बाद या 1 साल बाद दोगे, लेकिन रिटर्न ज़रूर करोगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 साल। मोटिवेशन भी ठीक इसी तरह से होता है फ्रेंड्स। उधार की खेती कभी नहीं चलती है। उधार का मोटिवेशन कभी नहीं चलेगा, आप रिटर्न ज़रूर करोगे उसको। खुद का मोटिवेशन ढूँढो कि आप किस पर्पज़ के लिए ट्रू यूनिटी में कनेक्ट हुए हो। आपको क्या चाहिए? क्या जो लाइफ़ आप जी रहे हो आज, नौकरी कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो या किसी प्रोफ़ेशन में मुझे नहीं पता। क्या जो लाइफ़ जो जीवन आप चाहते हो, क्या उस लाइफ़ को, उस जीवन को जी रहे हो क्या? अगर नहीं जी रहे हो, तो आपको अच्छी लाइफ़ जीने के लिए और क्या करना चाहिए? आपका माइंड क्या बोलता है? आपका दिमाग क्या बोल रहा है? क्या आप जिस जगह पे हो, उस जगह पे अगर नहीं हो रहा है, तो क्या कुछ दूसरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विदाउट गोल हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। सो गोल इज़ इम्पोर्टेंट। इसके लिए बोला जाता है, तारीख के साथ लिखा गया सपना एक लक्ष्य बन जाता है। बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने लगता है, 9 मंथ्स। अब ये नहीं होता है कि उसको हम 2 महीने में ही पैदा कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। अगर 7 महीने में पैदा हुआ तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, इम्यून सिस्टम सिस्टम जो रहेगा वीक रहेगा या कुछ भी उसके ऑर्गन्स वीक रहेंगे जितने भी है। वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा, उसके लिए बहुत हेल्थी चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके बच्चा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको वक़्त ज़्यादा देना पड़ेगा, सही होगा। तो जब आप एक सपना, मेरा कहने का ये मतलब है कि एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने का डेट लगता है। एक पति-पत्नी अगर उनको 2 साल बाद बच्चा चाहिए, तो उस हिसाब से वो डेट डिसाइड करते हैं कि हमें एक बच्चा चाहिए 1 साल बाद या 2 साल बाद। देखो, मैं बातें बहुत एकदम अजीब-सा लेके जा रहा हूँ, लेकिन क्लियर ये है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को एक डेट निर्धारित नहीं करते हो, लिखते नहीं हो या कहीं पे दिखाते नहीं, शो नहीं करते हो, तब तक वो चीज़ें होती नहीं है, होती नहीं है। सो आपके जो सपने हैं, उन सपनों को एक डेट दो, एक तारीख दो, एक वक़्त दो कि इसके पहले या इस डेट तक हमको इस चीज़ को कंप्लीट करना है। अगर ऐसा किया जाए कि 10वीं का बच्चा है, 10वीं की क्लास में पढ़ रहा है और कोई डेट निर्धारित ना हो और उस बच्चे को बोल दिया जाए जब तेरी तैयारी हो जाएगी तो बता देना, तब एग्ज़ाम ले लेंगे। आई थिंक वो लड़का जो है, जो पढ़ाई कर रहा है 10वीं की क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है, वो पूरी ज़िंदगी तो तैयारी ही करता रहेगा। वो कभी नहीं बोलेगा कि आज मैं तैयार हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। सो मस्ट है कि आपको एक डेट चाहिए। जो भी ड्रीम्स आप लेते हो, जो भी ड्रीम्स आपके पास है, उसको अगर लक्ष्य में कन्वर्ट करना है, पहले सपना होता है और सपने को लक्ष्य में कन्वर्ट करने के लिए एक डेट निर्धारित किया जाता है, एक तारीख दी जाती है, तब जाके वो एक लक्ष्य बनता है। सो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि आपके पास क्या जो डेट है, जो आपने लक्ष्य हासिल करने का चाहा है, क्या वो डेट के साथ में लिखा हुआ है? आप मुझे मैसेज करो। देखो, एक इंसान की लाइफ़, अगर कोई बोले कि मैं 5 साल में कहाँ पहुँचूँगा, तो उससे एक सवाल करो कि आपके पास एक गोल बुक है क्या? आपने गोल बनाया है क्या अगले आने वाले 5 साल का? तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके पास कितना पैसा है और कितनी दूर तक आप जा सकते हो। उस इंसान के पास गोल नहीं है, जो इंसान आपसे पूछ रहा है और लिखा हुआ चीज़ भी नहीं है। जब आप नोट कर देते हो, लिख देते हो, तो ऊपर वाला भी बोल देता है तथास्तु, ज़रूर होगा ये। बस अब तेरी प्रोसेस करने की क्रिया जो है वो चालू कर दे। क्योंकि आपने वो ऑर्डर कर दिया है इस यूनिवर्स से। यूनिवर्सल वो सब चीज़ें हमको देती है जो हमारी ज़रूरत है। हवा बिना माँगे मिल जाता है, ऑक्सीजन, बिना माँगे धूप मिलता है, खाना भी टाइम पे मिल जाता है, क्योंकि हमारी ज़रूरत है। ये यूनिवर्स हर चीज़ पूरा करता है फ्रेंड्स, सिर्फ़ आपको माँगने आना चाहिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ
कि आपके जो सपने हैं, आप उसको डेट के साथ निर्धारित करेंगे। आज तक आपको पता नहीं था कि पता था, मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो चीज़ें आपको मिलेगी, उस चीज़ को फ़ॉलो करो, अमल में लाओ उसको, इम्प्लीमेंट करो। आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। वो इसलिए आएगा क्योंकि जब आप लिखना शुरू करते हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको एक मैसेज जाता है कि इसने जो चीज़ लिखा है, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब इम्पोर्टेंट शब्द इसको लिखा हुआ याद होता है और सोचा हुआ याद नहीं होता है, तो लिखना बहुत ज़रूरी है और दिमाग हमारा विज़ुअलाइज़ करता है, उसको चित्र में समझ में आता है, बोल के समझ में नहीं आता है। उसको फ़ोटो की ज़रूरत होती है। आप देखो कि अगर एक कहानी मैं आपको सुनाऊँ तो कहानी याद नहीं रहेगा, लेकिन एक मूवी देख लो, जो आपने 10-15 साल, 20 साल पहले भी देखी होगी, तो आज भी वो चीज़ याद होगा। उसका एक ही रीज़न है कि हमारा जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक ही तरह से काम करता है कि इसको फ़ोटो चाहिए, पिक्चर्स चाहिए। तो आपके जो सपने हैं, उसके पिक्चर्स लगाओ। तो हम आगे बढ़ते हैं लेसन की तरफ। हमारे जो गोल्स होते हैं किस तरह से होने चाहिए? देखो गोल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ गोल का जो सेशन होता है बहुत लंबा सेशन भी चलता है, बट यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में ही खाली बात करेंगे, क्योंकि टाइम उतना है नहीं और उतनी चीज़ें आप ऑनलाइन पे ज़्यादा कर नहीं पाते हो। लेकिन किसी दिन हम लोग कंपनी की तरफ से और भी प्लानिंग चल रही है, ट्रू यूनिटी कर रही है कि हम लोग प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेनिंग लेंगे, सभी का ये ट्रेनिंग देंगे ताकि सामने-सामने भी ट्रेनिंग हो। तो हम उस मुकाम पे भी पहुँचने वाले हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखा जाए तो कैटेगराइज़ योर ड्रीम्स अपने सपनों को श्रेणीबद्ध में रखो। मतलब एग्ज़ाम्पल है कि छोटे-छोटे जो गोल्स होते हैं, आप उनको लिखो। 3 महीने से 6 महीने का क्या गोल हो सकता है आपका? एक एग्ज़ाम्पल होता है, यहाँ पे आने के देखो यहाँ पे लाखों करोड़ों कमाया जा सकता है। अगर एक इंसान कमा रहा है तो आप भी कमा सकते हो, लेकिन आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बोलते हैं ना, बिज़नेस को दिल से नहीं किया जाता है। बिज़नेस हमेशा कैलकुलेशन पे चलता है। मैथ जो होता है, मैथ कैलकुलेशन पे चलता है और रिलेशन जो होता है ना, वो दिल से चलता है। मैं आपको बताऊँ अगर अच्छी चीज़ें तो ये जस्ट एक जोक्स है, इसको आप अपने लाइफ़ में मत लेना। जब पत्नी गुस्सा करती है ना, तो पति दिमाग से मनाता है। जब पत्नी गुस्सा करती है, तो पति दिमाग से मनाता है। अगर वो पति दिल से उसको मनाए, तो कभी गुस्सा होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। और जब इसको बिज़नेस करने की बात आती है, तो ये दिल से सोचता है और दिमाग से सोचता ही नहीं कि हमको बिज़नेस करना है। बिज़नेस हमेशा मैथ कैलकुलेशन पे चलता है, गणित का कैलकुलेशन और रिश्ते जो होते हैं, वो दिल से चलते हैं। दिल का रिश्ता फ्रेंड्स लंबा चलता है, दूर तक चलता है और जब बिज़नेस में आप कैलकुलेशन लेके चलते हो, तो बिज़नेस भी आपके दिल में उस तरह से वर्कआउट हो जाता है, ये बिज़नेस भी आप बहुत स्ट्रांगली करना शुरू कर देते हो। तो एक चीज़ समझ के रखना, बिज़नेस दिल से मत करना, कभी भी दिल से मत करना और रिश्ते दिमाग से मत निभाना, वरना रिश्ते टूट जाएँगे, बहुत जल्दी टूट जाएँगे। सो फ्रेंड्स, आपके जो गोल्स हैं, 3 से 6 महीने के क्या गोल हैं? छोटे-छोटे गोल लिखो। देखो किसी का सपना होता है यार मुझे 2000 का शूज़ चाहिए, 4000 का जूता चाहिए मुझे पहनना है, वो चीज़ है। सो फ्रेंड्स ट्रू यूनिटी में आप आए हो, यहाँ पे डेली इनकम दिखाई जाती है, रोज़ इनकम आप कमा सकते हो। मिनिमम यहाँ की जो इनकम बताई जाती है, फ्रेंड्स हम लोग बताते हैं कि ₹125 मिनिमम कमाया जा सकता है यहाँ से, मिनिमम। मैक्सिमम तो करोड़ों की इनकम है। बट मैं ये जानते बोलता हूँ कि आपको अगर ऐसा लगे कि 3 से 6 महीने में आपको ये हो कि डेली का मुझे ₹500 आने लगे, तो 3 महीने का टारगेट लो। डेली का टारगेट लो कि 125 आया है मुझे, तो मुझे इसको ₹500 तक लेके जाना है। तो सर इसको कैसे करना होगा? सो दैट इज़ द गोल सेटिंग। आप यहाँ पे गोल सेट करो कि मुझे ₹500 डेली ट्रू एन्युटी से चाहिए। फ्रेंड्स ₹1500 होता है। महीने का सॉरी महीने का ₹15,000 हो जाएगा। ₹500 पर डे और जब ₹15,000 पे पहुँच जाओ, तो उसको कोशिश करो कि ₹30,000 में कैसे जाया जाए। छोटे-छोटे गोल्स बनाओ। 3 महीने में 15,000 तक पहुँच सकते हो। 6 महीने में ये ती 15,000 आपका 30,000 भी हो सकता है। छोटे-छोटे स्टेप उठाओ, छोटे-छोटे कदम। एक ही दिन में यहाँ पे आप 1 लाख रुपए नहीं कमाओ, पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। करोड़ों आएगा ज़रूर फ्रेंड्स,
लेकिन यह है कि वक़्त दो और धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट करो। दूसरा जो गोल होता है, जो मिड टर्म में होता है, बीच में होता है, जो 6 महीने से लेके 1 साल। 6 महीने से 1 साल का भी गोल होता है कि यार मुझे मेरे बिज़नेस से लिए टूल्स रेडी करने या फिर कुछ ऐसे कस्टमर्स क्रिएट कर देने हैं, जो साल भर के अंदर कि मुझे यहाँ से कम महीने का 40 से 50,000 रुपए मंथली खाली कस्टमर से आना शुरू हो जाए। दैट इज़ द बिग गोल फॉर 1 ईयर। ये 1 साल के लिए गोल होता है। आप 90 दिन काम करोगे, अगर आपके साथ में हर महीने 10 कस्टमर जॉइन हो रहे हैं, तो 1 साल में 120 हो जाएँगे। 12 धामा 120, 120, 120 कस्टमर हो जाएँगे। ये कस्टमर बहुत ही लॉयल होने चाहिए कि 120 कस्टमर अगर आपका हर महीने ट्रू बूस्टर जा रहा है 120 ट्रू बूस्टर, आप इनकम निकाल लेना कितनी आएगी। 1 साल के बाद की इनकम आपकी बात कर रहा हूँ मैं, आज की नहीं। ये छोटे-छोटे कदम उठाओ आप। थर्ड चीज़ होता है लॉन्ग टर्म, 1 ईयर टू 2 इयर्स, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 इयर्स। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। 1 साल का गोल क्या है? हो सकता है आपका गोल हो कि एक परिवार के लिए छोटी-सी गाड़ी लेनी है, ताकि परिवार को हम घुमा सकें, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है कि कोई आपका घर का सपना है, उस घर को पूरा करना है, तो वो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आप पूरा कर सकते हो, अपने उस काम को करते हुए, जो काम आप पहले से कर रहे हो, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है कि जो ये डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, दैट इज़ द पार्ट टाइम वर्क और आप पार्ट टाइम में यहाँ से 500 से ₹1000 पर डे निकाल सकते हो, एवरी डे। निकालने वाले निकाल रहे फ्रेंड्स, रोज़ कमाते हैं। ₹1000 आपकी इनकम पार्ट टाइम में यहाँ से हो जाए तो फ्रेंड्स ₹30,000 महीने की होती है और आप अगर वहाँ से और कहीं से 30, 20,000, 50,000 कमा रहे हो, आप इसको प्लस कर दो, आपकी लाइफ़स्टाइल चेक करो कैसी रहेगी? कैसी रहेगी आपकी लाइफ़स्टाइल? सो फ्रेंड्स छोटे-छोटे गोल बनाओ, एक 3 से 6 महीने तक, फिर 6 महीने से 1 साल के लिए, 1 साल से 2 साल के लिए। ये आपको बनाना है, अपने अपलाइन के साथ बैठ के कि सर मुझे 3 महीने में ₹15,000 कमाना सिखा दो यहाँ से। 6 महीने में मुझे 30,000 कैसे कमाना है? अपने अपलाइन को पिन करो, वो बताएगा कैसे कमाना है। जब तक आप उसको उँगली नहीं करोगे ना, तब तक वो आपको उँगली नहीं करेगा। ये एक जोक्स की तरह मैं बात कर रहा हूँ बट एक्चुअल यही है। आप अपने अपलाइन के साथ बात करो। लीडरशिप अगर आनी है तो इस तरह से वर्कआउट करना पड़ेगा सर मुझे कैसे मूवमेंट करना है, वो बताएँगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं आपको पिछले एक स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ जिसका सेशन मैं ले चुका था ऑलरेडी। ये फ़ॉर्मूला मैंने यूज़ किया हुआ है और आपको बताया भी हूँ। ये सेशन के बारे में आप जाके पिछले देख लेना क्योंकि जो गोल सेटिंग होता है, यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला दिया हुआ है कि ये गोल कैसे सेट होगा। आप वो सेशन अटेंड करना पिछले वाले शायद तीसरा से लीडरशिप की तीसरी सीरीज़ में है ये। तीसरी सीरीज़ आप चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर स्मार्ट गोल्स? स्मार्ट गोल लक्ष्य क्या है? अब इसको कैसे करते हैं? देखो पूरी दुनिया इस चीज़ को फ़ॉलो करती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी दुनिया फ़ॉलो करती है। मर्ज़ी आपकी है, आप ग्रेट को फ़ॉलो करो या स्मार्ट को फ़ॉलो करो। जो पूरी दुनिया फ़ॉलो करती है, वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्मार्ट फ़ॉर्मूला यूज़ किया जाता है, हर इंडस्ट्री में। आप जिस भी इंडस्ट्री में जाएँगे जब सपने पूरे करने की बात आती है, गोल सेटिंग की बात आती है, तो यही फ़ॉर्मूला लोग यूज़ करते हैं। स्मार्ट में कई तरह के लोग बताते हैं बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो एस का जो पहला फ़ॉर्मूला होता है स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको चाहिए क्या लाइफ़ में? क्या चाहिए? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। अब इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सिंपल होना चाहिए, सेंसेबल होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें उस गोल के अंदर होनी चाहिए। स्मार्ट का जो पहला एस है, वो ये दर्शाता है और दूसरा चीज़ जो होता है मीनिंगफुल होना चाहिए, मोटिवेशन, मोटिवेटिंग मतलब आपको मोटिवेट करना चाहिए। देखो मैंने कुछ देर पहले बात किया था कि उधार का पैसा ज़्यादा दिन नहीं रोक सकते। या तो आज दोगे या कल दोगे या 2 दिन बाद या 1 साल बाद। देना तो पड़ेगा, ये तो पक्का है। आप लेके नहीं जा सकते। तो उसी तरह से अगर आपको एक लीडर मोटिवेट कर रहा है किसी चीज़ के लिए, आप उस लीडर से मोटिवेट हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उधार का मोटिवेशन ले रहे हो और उस लीडर को आपको रिटर्न करना पड़ेगा, चाहे 1 दिन में रिटर्न कर दो या 10 दिन में रिटर्न करो। लेकिन रिटर्न तो ज़रूर करोगे, वापस तो करना ही पड़ेगा। तो आप ऐसा कोशिश करो कि आपको कौन-सी ऐसी चीज़ है, कौन-सा ऐसा आपका सपना है या कौन-सा ऐसा पर्पज़ है, जो आपको मोटिवेट करता है उस काम को करने के लिए। वो चीज़ देखो आप ढूँढो अपने जीवन में, उसको ढूँढो। तो आप 100%
आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो वो शादी का घोड़ा और यहाँ का वही काम एक ही हो जाएगा। जब शादी के घोड़ा में जो घोड़ी रहती है, उसको जब लेके जाते हैं ना, जब ढोल बजता है तो आगे बढ़ती है। ढोल बंद, घोड़ा चलना बंद। जब तक ढोल बजता है तब तक घोड़ा नाचता है, और जब ढोल बंद, घोड़ा का नाचना बंद। वो घोड़ा आगे बढ़ेगा ही नहीं। फ्रेंड्स, लीडर हो, लीडर हमेशा रेस का घोड़ा होता है। रेस के घोड़े को ढोल की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी लीडर को मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुद के मोटिवेशन को फॉलो करता है। आप एक लीडर हो, अगर आप चाहते हो कि कोई और आपको मोटिवेट करे, तो इसका मतलब है कि वो बेवकूफ बनाए जा रहे हो। ये मेरी बात बुरी लगेगी आपको, लेकिन हकीकत ये है कि आप बेवकूफ बन रहे हो। मोटिवेशन चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन अगर आप मोटिवेट हो गए खुद से, आप सोचो महात्मा गांधी जी को किसने मोटिवेट किया रहेगा? सरदार भगत सिंह को किसने मोटिवेट किया रहेगा? कौन इंसान मोटिवेट कर रहा था उन लोगों को? सिर्फ एक था, वो खुद को मोटिवेट करते थे अपने पर्पस के लिए। उनका पर्पस, उनका गोल, उनका जो सपना था बहुत बड़ा था। उनका सपना उनको मोटिवेट करता था फ्रेंड्स, उनको कोई मोटिवेट नहीं करता। और आज के बच्चों को मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेट में मैं बताता हूँ कि देखो, मोटिवेशन अगर आपको करना है ना, मोटिवेट होंगे ना, तो आप हमेशा गलत काम करोगे, 100% गलत काम करोगे, क्योंकि आप अपना दिमाग लगाओगे नहीं, वो दूसरे का ही दिमाग यूज़ करोगे, और दूसरा जो बोलेगा वो आप करोगे। हाँ, दूसरा अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ कर लेगा, ये कन्फर्म है, आपको यूज़ कर लेगा। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। खुद का सपना क्लियर करो, खुद का लक्ष्य क्लियर करो। अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और सारे सपने यहाँ से पूरे किए जा सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के साथ में ट्रू यूनिटी का जो प्लान है, जो प्रोडक्ट्स है, अमेजिंग है। आज काम करो कल पैसा, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए? बोला जाता है सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसे का होता है। महीने भर वेट नहीं करना है, आज काम करो कल पैसा ले लो। दैट इज द मोटिवेशन। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है इस कंपनी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, एवरीडे वर्क करो, एवरीडे पैसा लो, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। एग्रीड करो, अटेनेबल मतलब अचीवेबल होना चाहिए। आप जिस सपने को देख रहे हो, क्या वो अचीवेबल है? अब आते हो बोलते हो नहीं, हमको करोड़पति बनना है 1 महीने के अंदर, क्या पॉसिबल है? क्यों नहीं बन गए मार्केट में? 20 साल तो पढ़ाई किए थे करोड़पति बनने के लिए, क्यों घूम रहे हो 10,000 की नौकरी करके? क्या रीजन है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मेहनत करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा ट्रेनिंग पे, अपने आप के बदलाव के लिए, समय लगाना पड़ेगा सीखने के लिए, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ अचीव होगा, तब करोड़पति बन पाओगे, ऐसे नहीं बनोगे। जो बोल रहा है रातों-रात करने के लिए, वो झूठ बोल रहा है। रीज़नेबल, रियलिस्टिक एंड रिसोर्सेड रिजल्ट बेस्ड होने चाहिए। आर का जो मतलब है, रीज़नेबल होना चाहिए, रीज़न्स होने चाहिए उसके अंदर, कठोर रीज़न, जो आपको हिला दें उस चीज़ को, कि नहीं यार हमको तो चाहिए ही चाहिए। रियलिस्टिक होनी चाहिए, मतलब वो रियल होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि ये रियल है, हम इसको अचीव करेंगे। ऐसा होना चाहिए, रिजल्ट बेस्ड होने चाहिए। तो आर का मतलब ये होता है, एंड टी का लास्ट है, टाइम बेस्ड होना है, टाइम लिमिटेड रख, टाइम बाउंडिंग। 10वीं की एग्ज़ाम 1 साल में ही होता है, दोबारा फिर करने के लिए फिर दोबारा 1 साल देना पड़ता है, मतलब टाइम फिक्स है। आप ये नहीं बोल सकते सर अभी हमने तैयारी नहीं की है, आप एक काम करो ये सबका ले लो एग्ज़ाम, मेरा एग्ज़ाम बाद में लेना है, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। या फिर आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी पे भी नहीं बोल सकते कि हम तो आएँगे 9 बजे और चले जाएँगे 11 बजे, हम 2 घंटे ही रहेंगे, ऐसा नहीं। टाइम बाउंडिंग है, आपको 8 घंटे देना है तो देना है। आपने 8 घंटे को अपने आप को 8 घंटे के लिए बेच दिया है। आपको टाइम का पैसा देता है, तो वो टाइम तो वो यूज़ करेगा ही करेगा। तो 8 घंटे मतलब टाइम टू टाइम, टाइम बाउंडेड आपका जो गोल है, वो टाइम बाउंड होना चाहिए। उसको बोलते हैं टाइम बॉक्सिंग भी बोला जाता है। रूटीन सेट करना, टाइम को सेट करना, ये सारी चीज़ें होती है, ये पूरी दुनिया फ़ॉलो करती है यही फ़ॉर्मूले को। अब इसको अगर आप फ़ॉलो कर सकते हो तो इसको फ़ॉलो करो, अदरवाइज़ ग्रेड को फ़ॉलो करना है तो ग्रेड को फ़ॉलो करो। बट सब आपको यही बताएँगे, ग्रेड कोई नहीं बताएगा। ग्रेड कोई बताने वाला नहीं है आपको, जो आपको तीसरी स्लाइड में मिलेगी 3 नंबर तीसरे लीडरशिप में।
और कोई बताने वाला नहीं है। यहाँ पे स्मार्ट जो है ये सभी बताने वाले। तो हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड पे। कैसे आप आगे बढ़ोगे, लक्ष्य को कैसे लिखोगे, जो लक्ष्य है आपका, जो पर्पस है, जो गोल है, उसको कैसे लिखोगे। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ। स्पेसिफिक गोल होना चाहिए और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है। देखो यहाँ पे दो कुछ एग्जांपल के साथ में मैं दे रहा हूँ कि जैसे स्पेसिफिक है, व्हाट डू आई वांट टू अकम्प्लिश। आप अपने जीवन में क्या चाहते हो ये लिखो। देखो गोल इतना जल्दी सेट नहीं होता है, सपने हैं। और एक चीज बताता हूँ, किसी के सपने अगर पूरे होते हैं ना, तो उसने जाने अनजाने में यही सब फार्मूला यूज किया है। कोई कोई जानबूझ के यूज कर लेता है, कोई अनजाने में कर जाता है और उसको पता ही नहीं रहता है। आप सोचो कि कभी कभी आपके ड्रीम पूरे हो गए होंगे, सपने पूरे हो गए होंगे, लेकिन यही कोई ना कोई एक रीजन रहा होगा उस जगह पे। 100% मैं बोल सकता हूँ कुछ ना कुछ रीजन रहा है। चाहे आप उसको जाने में अनजाने में पाए, कैसे भी पाए हो, लेकिन कोई ना कोई यहाँ से आपका लिंक है इस जगह से। तो व्हाई इज द गोल इंपॉर्टेंट, आपके लिए ये लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों यह लक्ष्य महत्वपूर्ण क्यों है। आप इसको पूछो, अपने आप से पूछो, इसमें कोई बताने वाला नहीं है, खुद से पूछना पड़ेगा। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो क्यों चाहिए, मुझे नहीं पता, आपको पता रहेगा। आपको घर चाहिए तो क्यों चाहिए, आपको पता रहेगा। आपको अपने सपनों के अगर लक्ष्य बनाना है सपनों को, तो उससे कम से कम 10 क्वेश्चन पूछो वहां पे, तब वो गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। 100% वो गोल शामिल हो जाएगी कि ये गोल है आपका, यही चीज चाहिए आपको। अगर आपने 10 प्रश्न के उत्तर नहीं दिए उस गोल के लिए, तो इसका मतलब वो आपका गोल नहीं है। वो सिर्फ एक इच्छा है कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, तब ऐसा हो जाएगा। तो आपको जो बोला जा रहा है उस चीज को फॉलो करो। स्पेसिफिक मतलब व्हाट डू आई वांट टू अकम्प्लिश, मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, क्या हासिल करना चाहता हूं, इसको लिखो। ये लक्ष्य आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कौन शामिल है, मतलब उसके अंदर कौन इन्वॉल्व है, कौन इस सपने को आपको पूरा करवा सकता है, किस किस चीज को यूज करना है, ये चीजें होती है। आप वेयर इज द लोकेटेड, वो कहाँ पे है, जहां स्थित है, किस जगह पे, उसको ढूंढो कि किस जगह से मिलेगा, कहाँ मुझे जाना है, आज कहाँ पर हूँ और जाना कहाँ पे है, ये चीज आपको ढूंढना है। एंड विच रिसोर्सेज और लिमिट आर इन्वॉल्व, कौन से संसाधन या सीमाएं शामिल हैं। एग्जाम्पल, आप ट्रू यूनिटी में आप आए हो, आपको पैसा कमाना है और कुछ लोग को हेल्थ कमाना है, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। दुनिया हेल्थ के लिए भी परेशान है, पैसे के लिए भी परेशान है, तो हमारे पास तो दोनों चीजें हैं। तो आपको पैसा चाहिए और किसी को हेल्थ चाहिए, तो जिसको हेल्थ चाहिए आप उसको हेल्थ प्रोवाइड कर दो, और आपको पैसा चाहिए तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये रिसोर्स हो गए, आपके पास रिसोर्स बहुत है। आपको रिसोर्स की बात की जाए तो 140 से 150 करोड़ लोग इंडिया में हैं। अगर उसमें से 0.1% लोग भी आपके पास आ गए तो आपके सपने पूरे हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स यहाँ पे। एंड दूसरी चीज है मेजरेबल, मतलब वो नापने लायक होना चाहिए। आप एग्जांपल बताऊं, आप चले जाओ बैंक में, आपका अकाउंट है, उसको बोलो मुझे पैसा निकालना है, तो आपको एक स्लिप पकड़ा देगा, लिखो कितना चाहिए। जिस चीज का मेजरमेंट नहीं होता है वो चीज आपको जीवन में कभी हासिल नहीं होगी, ये लिख के ले लेना। अगर आपको पैसा चाहिए तो कितना चाहिए, कितना चाहिए वो लिखो। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो कितनी गाड़ी चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, उसको लिखो, मेजर करो। जिस चीज का फ्रेंड्स मेजरमेंट होता है वो चीज 100% अचीवेबल होती है, और जिस चीज का मेजरमेंट नहीं है वो चीज मिलेगी नहीं। हम किसी किसी से पूछते हैं, फ्रेंड्स आपको कितना पैसा चाहिए, अरे जितना मिल गया ठीक है। नहीं नहीं, कितना चाहिए वो तो बताओ, नहीं जितना मिल गया उतना ठीक है। अब वो जितना के चक्कर में पड़ा है, अभी तक मिला ही नहीं। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इस चीज को समझना। हाउ विल आई नो व्हेन इट इज अकम्प्लिश। आप यहाँ पे देखोगे जो औसत, जो मेजरेबल लिखा हुआ है कि जब यह पूरा हो जाएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। दैट इज इमेजिंग वर्ड यार, ये मुझे ना हिला देता है। मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। मेरी चीजें जो मैंने सपना देखा, जो मैंने ड्रीम देखा, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं सपने देखता हूँ, ड्रीम देखता हूँ, जब उसको लिखता हूँ, उसके बारे में क्वेश्चन करता हूँ, सारी चीजें लिखता हूँ, तो ये जो लास्ट वाला चीज है ना कि जब यह पूरा हो जाएगा तो मुझे कैसा पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। मैं आपको बताता हूँ अपनी चीजें, मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, वो फीलिंग मैं पहले ही ले लेता हूँ, पहले ही कर लेता हूँ। पहले ही कर लेता हूँ कि मैं यार ये चीजें अचीव कर चुका हूँ और मैं इस चीज को यूज कर रहा हूँ, और यूज करते हुए मैं कैसे लग रहा हूँ।
दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो आपके जो सपने हैं ना, मेजरेबल करो, उसको स्पेसिफिक करो, मेजरेबल करो और उसको लेके फीलिंग करो। आपको मैं बताता हूँ, ट्रू यूनिटी में मैं ऑलरेडी मैं ग्लोबल एम्बेसडर बन चुका हूँ। मैं ऑलरेडी बन चुका हूँ। मैं अपने आप को उस फीलिंग पे लेके रखता हूँ कि यार मैं ऑलरेडी ग्लोबल एम्बेसडर हूँ। आप लोग क्या फ़ील करते हो मुझे नहीं पता। बट आई एम फीलिंग, आई एम इन ट्रू यूनिटी में, अगर मैं ट्रू यूनिटी की बात करूँ तो मैं ट्रू यूनिटी में ग्लोबल एम्बेसडर हूँ। मैं आज भी अपने आप को मानता हूँ, इस चीज़ को। और जब मैं मानना शुरू किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। बट अब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है और जब मैं प्लान दिखाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ट्रू यूनिटी में मैं ही एम्बेसडर, आई एम एम्बेसडर। सो फ्रेंड्स, इस चीज़ को लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को अज़्यूम करना पड़ेगा, ये विजुअलाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपके गोल्स जो हैं आगे बढ़ेंगे। थर्ड चीज़ है अचीवेबल, कि कैसे अचीव किया जाए। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इस लक्ष्य को कैसे पूरा कर सकता हूँ। जब क्लियर हो गया व्हाय, तो कैसे करने में दिक्कत नहीं आती है। बहुत सारे लोग रास्ते बताने वाले हैं, वो रास्ते पे पहुँच जाओगे। आपको यूपी में रहते हो तो यूपी में कहाँ जाना है? अगर मुंबई से यूपी जाना है तो आपका क्लियर है कि यूपी में मुझे शादी है, घर पे शादी पड़ी तो आप ये नहीं पूछोगे हमको कैसे जाना है, वो डेट को ज़रूर पहुँच जाओगे। सो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट ये चीज़ अचीव कैसे करना है कि ये आप खुद रास्ता निकाल लोगे, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कोई आपको बताए। अगर फँसोगे तो आप कहीं किसी न किसी के सामने बैठ जाओगे कि मुझे ये बताओ, मुझे यहाँ पे पहुँचना है। बहुत पहले की बात है, एक घुड़सवार बहुत तेज़ी से घोड़े पे सवार होके चले जा रहा था। जाते-जाते रास्ते में कुछ देर के बाद उसको एक चौराहा पड़ा। वहाँ पे 4 रास्ते थे। अब वो बंदा वहाँ पे खड़े होके चुप एकदम सन्न हो गया कि अब मैं कहाँ जाऊँ? तो वहाँ पे कुछ लोग बुजुर्ग बैठे हुए चाय पी रहे थे। सुबह-सुबह का टाइम था, तो चाय पी रहे थे, तो वो पूछता है, "दादाजी ये रास्ता कहाँ जाता है?" तो उसने पूछा, तो वहाँ पे 2-3 बुड्ढे थे, बोले, "ये नया आदमी है, यहाँ पे तो दिखा नहीं कभी, कौन है ये?" तो उसमें से एक आदमी ने बोला, "बेटा तुमको कहाँ जाना है?" तो बोलता है, "मुझे पता नहीं है।" वो इंसान घुड़सवार बोलता है, "मुझे पता नहीं है।" तो दादाजी बोलते हैं, "बेटा कोई भी रास्ता पकड़ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रास्ता जाएगा जहाँ चले जाना वहाँ पे।" सो इसी तरह से लोगों की लाइफ हो गई है, ज़िंदगी इसी तरह हो गई है, उनको खुद को पता नहीं कि जाना कहाँ है। अगर आपको पता रहेगा कि आपको जाना कहाँ है, तो कैसे जाना है बहुत बताने वाले रहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स कि जाना कहाँ है पहले वो क्लियर करो। एंड रिलेवेंट, आर शब्द में हम पहुँच चुके हैं। क्या आपको लगता है कि ये सार्थक है, हो सकता है? क्या यह सही समय है? आप उस चीज़ को सोचो। जब आप गोल को लिखते हो तो 24 घंटे तक लिख के उसको सोचो, उसके बारे में चिंतन करो कि ये कैसे है, कैसे नहीं? क्या यह हमारे अन्य प्रयासों मतलब आवश्यकताओं से मेल खाता है? क्या जो प्रयास करोगे उससे मेल खा रहा है या जो स्किल्स है आपके पास क्या ये मेल खा रही है, मैच कर रही है कि आप इसको पूरा कर सकते हो? क्या मैं इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सही व्यक्ति हूँ? नहीं हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? क्या-क्या कमियाँ हैं मेरे अंदर? उस कमी को कैसे दूर किया जाए? क्योंकि गोल तो इम्पोर्टेंट है, उसको करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ज़रूरत क्या है उसको पूरा करो। क्या यह वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिवेश में लागू है? मतलब जो आप जिस कंडीशन में हो करंट में, क्या ये हो सकता है? इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल जो भी है आप उसको ये करो। क्या आप इस समय करंट में इस काम को करने के लायक हो? या करोगे तो आगे क्या ये चीज़ पूरा हो सकता है? ये आपको खुद से क्वेश्चन करना है फ्रेंड्स, कोई नहीं। एंड टाइम बाउंड, जो टाइम बाउंड किया जाता है, कब तक चाहिए? कब तक चाहिए? 10वीं का एग्ज़ाम देना है तो पता है 1 साल के अंदर आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। मैं बोलता हूँ आपको कि दिल्ली में आपको मुंबई से दिल्ली जाना है। मुंबई से दिल्ली का ट्रैवलिंग करना है और आपको कल वहाँ पे ठीक सुबह 6 बजे पहुँचना है। ठीक सुबह 6 बजे पहुँचना है। फ्रेंड्स, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको बाथरूम भी नहीं लगेगा क्योंकि टाइम बाउंड हो चुका है। और 6 बजे अगर आप नहीं पहुँचे, तो आप 1 करोड़ रुपए का नुकसान करोगे। ये चीज़ें हैं, क्योंकि व्हाय क्लियर है कि अगर 6 बजे मैं टच नहीं किया, तो 1 करोड़ रुपए मिस हो जाएगा। और वो मिस ना हो, उसकी वजह से टॉयलेट, बाथरूम सब बंद हो जाएगा, भूख भी नहीं लगेगी, सिर्फ़ एक चीज़ नज़र आएगा पैसा, 1 करोड़ चाहिए और समय दिखेगा 6 बजे। आप कुछ भी करके 6 बजे पहुँच जाओगे।
लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको दिल्ली जाना है और 6 बजे पहुँचना है और टाइम भी नहीं पता है कब पहुँचना है, कब नहीं। मैं आपको बताता हूँ, आपको दिल्ली पहुँचने में 1000 बार भूख लगेगी, 1000 बार टॉयलेट लगेगा, 1000 बार आपको रुकने का दिल करेगा, क्योंकि व्हाय क्लियर नहीं है। मतलब एक्सक्यूज़ आएँगे, बहाने आएँगे। तो टाइम बाउंडिंग इसके लिए दिया जाता है। सो टाइम बाउंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब से 6 महीने बाद मैं क्या कर सकता हूँ? आपका जो गोल है, मान लो आप 30,000 रुपए महीने का कमाना चाहते हो ट्रू एन्युटी से, तो 6 महीने में क्या-क्या वो काम करना पड़ेगा जिससे आपको 30,000 रुपए की इनकम आएगी? क्या करोगे कि 30,000 रुपए की इनकम आपको जनरे या कौन-कौन सी स्किल है जो आप सीखोगे कि आपको 30,000 रुपए तक पहुँचा देगी? सो फ्रेंड्स ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज से 6 महीने बाद या 6 सप्ताह बाद मैं क्या कर सकता हूँ? ये अपने आप से पूछो। जब आप इस काम को शुरुआत करते हो कि आप आते हो यहाँ पे 10,000 रुपए महीना कमाने के लिए, तो आज क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो? क्या 10,000 का काम कर रहे हो? या आने वाले 6 महीने बाद जो आप सोच रहे हो कि हमको 30,000 से 40,000 रुपए अर्निंग करना है, तो क्या वो काम आज कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? देखो आपको एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ। आप ना अगर घर लेना चाहते हो, एक एग्ज़ाम्पल है खाली और एग्ज़ाम्पल बड़ा अच्छा है ये ध्यान देना। कभी भी किसी गोल को अगर अचीव करना है, तो एक सीधा सटीक एग्ज़ाम्पल है ये। घर लेना है, तो आप एक पेपर कलम उठाओ, उस घर को लेने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा? आप उसको करते-करते चले जाओ उस बुक के अंदर। उस बुक में लिखो, घर लेने के लिए पहली चीज़ हमको घर ढूँढना पड़ेगा या फिर उसके पहले अब घर ढूँढना है, घर ढूँढ लिया आपने, तो आपको प्रॉब्लम्स क्या आ रही है वहाँ पे? फंडिंग की प्रॉब्लम आएगी, पेपर वर्क करना रहेगा कि भाई आईटी रिटर्न करना पड़ेगा, हमको फंडिंग ढूँढना पड़ेगा, बिल्डर को ढूँढना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना है। ये सारे स्टेप्स आप लिख लो। ये सभी स्टेप एक पेज पे लिख लो और लिखते हुए चले जाओ। कब तक लिखना है? जब तक कि वो घर अचीव नहीं हो जाता है। आप उस घर में पहुँच गए रहने के लिए। यहाँ तक लिखना है कि आप उस घर में पहुँच गए रहने के लिए। अब क्या करो सीधा सिंपल चीज़ है, रिवर्स उल्टा हो जाओ। अब उल्टा हो जाओ। अब उल्टा होगे तो आपके लिए पहला कदम लास्ट कदम हो जाता है और लास्ट कदम पहला कदम हो जाता है। अब आपको लास्ट नहीं पहला कदम उठाना है जो आपने पहली बार लिखा कि ये चीज़ें हमारी है, इसको हमको करना। मान लो आपके पेपर वर्क में प्रॉब्लम है, तो आप पेपर वर्क पहले करो। पहले पेपर वर्क करो। अब यहाँ पे ट्रू यूनिटी की बात की जाए, आप आए 30,000 रुपया कमाने, मान लो एग्ज़ाम्पल आपने लिखना शुरू किया कि मुझे 30,000 रुपए ट्रू यूनिटी से कमाना है हर महीने। तो मतलब 1 दिन का 1000 रुपए होता है। अब वो 1000 रुपए कमाने के लिए मुझे कितने प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे? मतलब 2 प्रोडक्ट हो गए। अब 2 प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपने सोचा कि 2 प्रोडक्ट सेल करना है, अब इसको कैसे करेंगे? तो पहले वो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लो। क्योंकि 2 पर्सन लगेंगे। तो अब आप अपने आप को देखो कि क्या जिस बंदे के पास मैं जा रहा हूँ, जो चीज़ बताऊँगा, क्या मुझे नॉलेज है उस चीज़ का? या कैसे बात करनी है? कैसे अप्रोच करना है? क्या मैं सही तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ? ये नॉलेज लेना शुरू करो। तो यहाँ से जब आप शुरुआत करोगे, तो आप 30,000 रुपए पे बड़े आसानी से पहुँच जाओगे। क्योंकि आपने प्रोडक्ट का नॉलेज ले लिया, अप्रोचिंग का नॉलेज ले लिया, आपने स्किल्स ले ली जिस स्किल से वो 30,000 रुपए आपको मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स टाइम और पेशेंस ये दोनों चीजें साथ में लेके रखना तब जाके वो गोल अचीवमेंट होगा नहीं तो अचीव नहीं होगा और फिर यही चीजें होगा कि एक कंपनी में हमने काम किया था वो कंपनी में मिला नहीं और इसमें भी नहीं मिलेगा सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स कि अगर आपको गोल अपने पूरे करने हैं तो समय तो देना पड़ेगा वो भी लर्निंग में स्किल्स में वो स्किल्स को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीज़ को करना शुरू करोगे और इसको लिखोगे अपने आप के अपने ड्रीम एक ड्रीम बुक बनाओ। डायरी मत बनाना, मैं आपको बता रहा हूँ डायरी मत बनाना, बुक बनाना बुक। 100 पेज की एक बुक लो, जो बच्चों को देते हो लिखने के लिए और उस बुक में अपने 100, 200, 500 सपने लिख डालो। 100, 200, 500 सपने लिख डालो, जो भी जितने भी सपने हैं। और लिखने के बाद उसमें से इम्पोर्टेंट देखो कि अगले 3 महीने तक आपको कौन-सी चीज़ चाहिए। अगले 3 महीने मतलब 3 महीने में आने वाले 3 महीने में आपको क्या चाहिए और उसको मार्किंग कर दो। मार्किंग करके उसको निकाल लो बाहर और निकालने के बाहर उसको फिर से लिखो।
कि ये मेरे 5 से 10 गोल ऐसे हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 टू 10 गोल्स लिखो, फिर उसके अंदर वापस मार्किंग करो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए कौन-सा है जो मुझे पहले चाहिए। और उस पहले को गोला राउंड मारो और उसको निकाल लो बाहर और उसके ऊपर क्वेश्चन करना शुरू करो, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? इस चीज़ को आप लिखना शुरू करो कि कैसे होगा? तो आपको रास्ते निकलना शुरू हो जाएँगे। इतने रास्ते आएँगे ना आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसको क्या करने का, बुक बंद करो और फेंक दो उसको। 24 घंटा टच नहीं करने का। 24 हावर्स उस बुक को टच नहीं करना है। वो फेंक दो ऊपर, कहीं पे पड़ी रहे। और 24 घंटे के बाद आप देखोगे कि आपके अंदर एक रास्ता निकल के आ गया कि वो आपका गोल कैसे पूरा हो। फिर उस बुक को उठा लो और उसपे टाइम बाउंडिंग डालना शुरू करो कि मुझे ये चीज़ इतने दिन के अंदर चाहिए, इतने हफ्ते में चाहिए, इतने महीने में चाहिए और आपका गोल पूरा होना शुरू हो जाएगा। यही करते हैं लीडर, यही मैं करता हूँ। मैं बुक रखना अपना भूल गया, नहीं तो मैं आपको बुक दिखाता, मैं अपनी डायरी दिखाता आपको, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। या कभी फिजिकल मीटिंग होगा फ्रेंड्स अपने कंपनी का, कंपनी इसके लिए वर्कआउट कर रही है क्योंकि हमें हर एक को ट्रेन करना है, हर एक को लर्निंग देके नॉलेजेबल बना के, ताकि वो किसी के साथ जो भी चीज़ जहाँ पे भी बैठे हैं, उनका प्रोडक्ट, उनके प जो क्यूरीज़ हैं, उनके जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो जाए। हमारा मकसद ये है, हमारा मकसद ये नहीं है कि खाली आप जाओ मार्केट में घूमते रहो, कभी नहीं। मकसद ये है कि आपको इतना लर्निंग दे देंगे कि आप जिसके साथ बैठोगे 100% वो बंदा आपके साथ में होगा, नहीं यार हमको करना है, इस तरह से है। सो आगे बढ़ते हैं हम मीटिंग की तरफ, अपने तरफ। ओके, शायद मीटिंग सिर्फ फ्रेंड्स यहाँ पे खत्म हुई है, गोल सेटिंग की मीटिंग। सो आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ 1 घंटा बने रहे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार करता हूँ, अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई और वो लाइफ में आपके यूज़ आएगी और उसको यूज़ करोगे तो 100% है कि सपने पूरे होंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे सभी को अनम्यूट करेंगे ताकि हम लोग एक-दूसरे से फीडबैक भी ले सकें, फीडबैक बात कर सकें। तो हैंड रेज़ करेंगे तो हम आप लोगों को अनम्यूट करने का यहाँ से मौका देंगे, बात करने के लिए आपको टाइम मिलेगा ताकि आपका जो फीडबैक है वो हमें मिल सके। थैंक्स अ लॉट, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओके। पहले मैं भावेश जी को नहीं, भावेश जी हैंड रेज़ किए हैं, जसपाल जी किए हैं, तो मैं जसपाल कौर को अनम्यूट करने के लिए दे रहा हूँ। यस जसपाल जी। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर और बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग दिस मीटिंग और हैट्स ऑफ टू यू। आपने जो ड्रीम्स के ऊपर बात की है वो बहुत ज़बरदस्त बात की है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी बहुत ज़बरदस्त ड्रीमर हूँ। अभी तो मेरी बेटी की शादी भी हो चुकी है, 34 साल शादी को हो चुके हैं। लेकिन ओह! वो जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा है ना, वेयर देयर इज़ सैटिस्फैक्शन दैट इज़ एंड ऑफ लाइफ। तो हमें बहते दरिया की तरह बहते रहना चाहिए और प्रकृति के नए रास्ते ढूँढते रहना चाहिए और जब तक अपना मकसद को अचीव ना करें तब तक ड्रीम लेना नहीं छोड़ना चाहिए, इसको फ़ॉलो करना चाहिए। और यस, आपने जो मीटिंग ली है इतनी ज़बरदस्त ली है कि एक-एक चीज़ को क्लियर किया है, तहे दिल से धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लीडरशिप मीटिंग देख रही है, तो वो जितनी भी आपने मोटिवेशनल ड्रीम्स के ऊपर बात की है, तो उनको फ़ॉलो करना चाहिए क्योंकि बेसिक ड्रीम से ही है। अगर ड्रीम्स हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे तो नेचुरली जो हमारी बॉडी है उस ड्रीम्स को प्राप्त करने के लिए फ़ॉलो करेगी। तो आपने यस। कुछ टेक्निकली उसके बारे में बताया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तहे दिल से धन्यवाद सर आपका। थैंक्स अ लॉट जसपाल जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। थैंक यू। सो संगीता जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट अपने से कर सकती हैं। थैंक यू सो थैंक्स मच अ सर। लॉट मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेनिंग ली आपने और हर बार आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। और वाकई में ड्रीम्स के ऊपर आज जो आपने बात की है वो सच में एक फैक्ट है एक तरीके से। क्योंकि लोग अगर इन चीजों को अपनी लाइफ में उतारेंगे तो सच में वो इसको मतलब ये एक मैजिक की तरह काम करता है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हम इसको अपनी लाइफ में उतारना स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तो जादू यानी मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे सपने ऑटोमेटिकली पूरे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो शब्दों में और लिखने में बहुत ताकत होती है। जब हम किसी चीज को पेपर पे उतार लेते हैं
तो यूनिवर्स खुद ये कोशिश करता है कि हमें हमारे वो सपने ऑटोमेटिकली करेक्ट, पूरे हो जाए। करेक्ट, तो करेक्ट। यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है उन चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो सर बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिकली सारी चीज़ें जो बताई वो बहुत बेटर है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने सपनों को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे, तो हम डेफिनिटली 100% अपने सपनों को पूरा कर पाएँगे। तो बहुत अच्छा सर आपने ये ट्रेनिंग सेशन लिया। और डेफ़िनिटली संगीता जी, उदयपुर में बहुत-बहुत जो शुक्रिया आपका। मेरी टीम है, काफ़ी सारे लोग आज इसमें जुड़े हुए हैं। शब्बीर सर हैं, मीनू मैम है, सचित सर वेरी हैं और राहुल जी हैं, रमेश जी हैं, काफ़ी सारे लोग, भावे जी सर हैं, सब हम लोग साथ में हैं। तो सभी लोग आज जुड़े हुए हैं। उन सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोग आज यहाँ पर हैं सर के साथ में, और सर ने जो भी बताया है उन्हें हम सब लोग मिलकर फॉलो करेंगे और बहुत यस, अच्छा हम यहाँ पे काम करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट। हम एक टीम है और हमारा यही उम्मीद है, हम यही साथ में चल रहे हैं कि हमारे सबके सपने पूरे हों, पूरे टीम के। सो थैंक्स यस, अ लॉट संगीता जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम। भावेश जी, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। संध्या, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने से। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार ट्रेनिंग ली आपने, बहुत ही जबरदस्त। इससे पहले भी मैंने एक आपका ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था। काफी कुछ आप यूनिक लेकर के आते हैं, और हमेशा जब भी कुछ लेकर के आते हैं तो सभी लोगों को मेरा ये कहना है, और मेरे जो साथ जो आज बैठे हैं, सचित सर हैं, सबीर सर हैं, उदयपुर की मतलब यूं समझिए कि डायनेमिक टीम है। और ओके, ग्रेट, काफी ग्रेट सर। आपसे, जी काफी आपसे उन्होंने मतलब सीखने को मिलेगा। और हम मतलब यही हम अगला जो नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में हम सोच रहे हैं, और जी, हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, जो हर वक्त हमारे बारे में सोचते रहते हैं, और हर वक्त वो मतलब 24 घंटे एक्टिव ही रहते हैं। जी सर, जी। हालांकि 8 घंटे सोने के होते हैं, लेकिन वो 24 घंटे मेरे को ऐसा लगता है एक्टिव रहते हैं। क्योंकि उनका जो एक्टिवनेस है, अभी सर भी शायद मीटिंग में है, शिवकांत जी त्रिवेदी सर। भावेश जी, मैं आपकी बात बीच में कट करूँगा। आपने जी बहुत जी अच्छी बात बोली कि जो जी जी अपलाइन होता है, जी वो 24 घंटे अवेलेबल होता है। जी वो इसलिए होता है कि भई जब भरोसे से आप आए हो, जी वो भरोसा टूटे ना। और हम एक जी टीम है, ट्रू यूनिटी में भी हम हैं, तो ट्रू यूनिटी का जो एक बोलते हैं ना सिम्बॉल, जी। तो वो सच्चाई का जो चीज़ें हैं, हम उसको ज़रूर फ़ॉलो करेंगे और हम एक साथ में हैं, हम एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और यस 24 सर। इंटू 7 जो चीज़ें आपने बोला है, ये जी 100% है कि हम एक-दूसरे के साथ में 24 इंटू 7 अवेलेबल रहते हैं, कि जी हम जी जी। आपको साथ देंगे, हमेशा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं सर, अभी क्या अपन नेक्स्ट लेवल का मतलब बहुत बड़ा इतिहास बना देंगे, क्योंकि यस सर। जो कंपनी के अपने जो ओनर हैं, जी, अम, राजेंद्र शाह सर, उनका भी काफी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स रहता है। मैं जब भी कभी उनसे कुछ क्वेरीज होती है तो कॉल करता हूँ, तो वापस उनका, अगर वो बिजी होते हैं तो वापस रिप्लाई आता है। यस सर। तो वो मेरे को मतलब उनका बच्चा ही मानते हैं। चंदन शाह सर भी हैं। जी, जी। नहीं सर, तो हम एक काफी परिवार अच्छा हैं सर। मजा आ रहा है सर काम करने का। प्रोडक्ट का जी, जो रिजल्ट है वो इंस्टेंट है, पे आउट इंस्टेंट है। उसके अलावा जो प्लेन को जो पायलट चला रहे हैं, उनका भी लगभग पिछले 30 25 सालों का लगभग एक्सपीरियंस है। तो मतलब पायलट सर, जबरदस्त है, तो प्लेन कभी हम क्रैश होने जैसा तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और काफी अच्छे मतलब आप जैसे मतलब सीनियर लोग हैं, जो काफी अच्छा गाइड कर रहे हैं। और हमारे जो शिवकांत जी सर हैं, वो उदयपुर में फुल टाइम मतलब पूरा डेडिकेशन के साथ में मतलब हमेशा हमको आगे लेकर के चलते। तो सबसे पहले मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और सर का, राजेंद्र जी सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि हमने मार्केट में कई सारी चीजें फेस करी है। और काफी शानदार उन्होंने मतलब प्लान को डिजाइन किया, और प्रोडक्ट लाजवाब लेकर के आए, मार्केट से कुछ डिफरेंट है। और जैसा कि आपने आज गोल के बारे में बताया, काफी शानदार नॉलेज रहा। और जो भी आज मेरे जो टीम मेरे साथ में है, मैं उन सभी का भी दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने समय दिया, और इसको पूरा आप इम्प्लीमेंट कीजिए, और हम सब मिल करके उदयपुर के अंदर इतिहास बनाएंगे। यस सर, बस पूरे यही इंडिया कहना है में सर। इतिहास क्या, पूरे वर्ल्ड में इतिहास इसलिए करेंगे, झंडा अपना परचम ज़रूर लहराएँगे। जी 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 आने सर, वाले थैंक। 3 से 6 महीने के बाद सर इतना बड़ा हंगामा खड़ा होगा ना कि हम कुछ हैं, जी जी ऐसा नहीं है कि ये है। हम एक टीम की तरह वर्कआउट कर रहे हैं और हर जी। एक को सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। और आगे बिल्कुल बढ़ने बिल्कुल। की कोशिश करेंगे ताकि 3 से 6 महीने के अंदर ऐसा होना जी चाहिए कि यार कौन है ये जी। लोग? हाँ, माहौल बना देंगे सर, कौन है मतलब ये लोग? बहुत ऐसा तगड़ा होना होगा। चाहिए फ्रेंड्स। जी जी जी। ताकि जो थैंक थैंक
यस सर। जी सो जी भावेश जी, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू तो हम आगे सो बढ़ते मच हैं सर, फ्रेंड्स। थैंक यू। प्रेमचंद जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? बस सर आपको देख के दिल खुश हो जाता है सर और मैं हम तो आपसे। चाहता हूँ कि सर आप हफ्ते में की जगह सर 2 या 3 बार मीटिंग लें, तो ओके, बहुत बढ़िया रहे सर। और सर आप जो भी बातें कहती हैं बिल्कुल दिल को छूती हैं। थैंक्स अ एक-एक लॉट सर। चीज़ों में एक-एक चीज़ में सर आपकी सच्चाई है और अगर आदमी उसको सीरियसली लेके चले तो काफ़ी कुछ कर सकता है। और मेन सर जहाँ तक मैंने देखा और भी कंपनी के प्रोडक्ट्स मैंने देखे, पर जो चीज़ किस प्रोडक्ट में सर इसमें दम है, हर चीज़ जी, की क्वालिटी है, जो इसके रेट्स हैं, इस हिसाब से हैं कि इसको हर कोई इसको यूज़ भी कर सकता है और इसको सर काम में ही ले भी सकता है। 100% सर, जो आपने बोला ना प्रेमचंद जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है एंड जो प्लान्स है, प्लान तो मैं बाद में देखता हूँ कि बाद में साइड में कर दो। बिल्कुल सर। हमारी जो लोगों की जरूरत है, जो जरूरत है फ्रेंड्स, वो और चीजें सर एक जो चीज कंपनी दे रही है ना, दैट इज अमेजिंग। सर एक चीज़ और हम जो किसी को बॉटल लेके मीटिंग करने जाते हैं, मैं तो सर जी फील्ड सर। में जा रहा हूँ और सर मैं डॉक्टर्स के पास भी हम लोग जा रहे हैं। हमारे मेरे अपलाइन है सर प्रेमलाल जी, हम दोनों एक साथ जाते हैं सर। और ओके, हम ग्रेट। हम डॉक्टर्स को भी यही बोलते हैं कि सर आप इसको यूज़ कराइए और ये जी कोई सर। वो नहीं, ये कोई सप्लीमेंट्स नहीं है, ये सर फलों का रस है, हर चीज़ का जी, चीज़ है और हमारी बॉडी पे जो इस मीटिंग है इस चीज़ पे काम कर रहा है और सर यस इनको यूज़ कराइए। सर आप यकीन करिए डॉक्टर्स हमारे प्रोडक्ट को लेके यूज़ करवा रहे हैं, अपने साथ में सर, डॉक्टर्स हमारे प्रोडक्ट 100%। से यूज़ कर रहे हैं सर और रिज़ल्ट आ रहे हैं सर। धीरे-धीरे हम इस चीज़ को सर आगे लेके चल रहे हैं। 100% सर, हम लोग सब मिलके एक साथ में हैं और इसको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। और सर हमारे सीनियर सुमन मैम हैं, प्रेमलाल जी हैं, ओके। इनका पूरा सपोर्ट मिला है। बाकी सर आप हो गए, विकास जी हो गए, आर.के. शाह सर हो गए। सर तो सर बहुत अच्छी सर कंपनी है, आगे सर बहुत अच्छा ग्रो करेगी और हम सब तो सर मिल के चाहते हैं कि इसको काफ़ी आगे तक लेके जाएँ और सर हमारी प्रेम यही जी, कोशिश है। हम एक टीम वर्क नहीं है, हम एक परिवार हैं। बिल्कुल सर, वी आर ए बिल्कुल ये फैमिली। हाँ जी सर, जब हमने हाथ पकड़ा है, आर के सर ने हाथ पकड़ा है, तो ये हाथ छूटेगा नहीं सर। और सर बिल्कुल परिवार यही को कोई चाहते हैं। छोड़ता नहीं है, परिवार को साथ में लेके चलते हैं। सर मैं तो सर यहाँ जनकपुर ऑफ़िस में आके जी विकास सर। जी से और सुनील सर से सर मिला भी हूँ। इतना अच्छा जी व्यवहार है और सर कंपनी ऐसा कहीं नहीं मिलेगा सर जो मेन हर चीज़ को सर लेके चल रही है। इसी नाम कंपनी का नाम ट्रू यूनिटी है, सर को सोच के रखा गया है। यस सर, क्योंकि ये यस। नाम सर कहीं भी नहीं है, ट्रू यूनिटी का मतलब ही अलग होता है सर एक चीज़ का। वही बोल रहे हैं सर, हम एक फैमिली हैं, परिवार हैं, हाँ जी हम एक सर, टीम नहीं। टीम तो अलग चीज़ हो गई है, एक टीम तो सर है ही, हम उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टीम से पहले हम एक परिवार हैं बिल्कुल है। और सर और परिवार। कंपनी में हर चीज़ का कोई ना कोई अर्थ है। ट्रू यूनिटी यस है, सर, उसका सर यस। अर्थ है। तो मतलब हर चीज़ को बड़ी सोच के बनाया गया और से बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी यस, ये चीज़ यस। सब चीज़ सर अलग करती है। जी थैंक यू प्रेमचंद सर, जी, बहुत सही। थैंक्स अ लॉट थैंक यू सर। प्रेमचंद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फ्रेंड्स, हाँ और जी, कोई बात करना चाहता है कोई भी? तो हैंड रेज़ करेंगे तो हम उनको भी मौका देते हैं। फ्रेंड्स देखो, फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ लोगों को, आप अपने मन की बातें निकालना शुरू करो। ओके, रिंकू जी बात करना चाहते हैं। रिंकू जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, आप अपने से है सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार रिंकू जी, नमस्कार। सर हम बहुत खुश और शुक्रगुज़ार हैं आपका सर और शुक्रगुज़ार हैं आज के साथ करके जो इतना बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म बनाया। मार्केटिंग हम भी करते थे पहले लेकिन शायद वो जगह नहीं मिल पा रही थी जो जहाँ हम लोग जाना चाहते थे। सर ये यस ट्रू सर। यूनिटी जो हमारे लाइफ़ में आया सर, हमें तो ऐसा लगता है हम लोग के सपने इतने प्रचलित हैं ना, जो आर के साथ सर इतना बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों को दिए, जिसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर और बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको जो आपने आज इतना बढ़िया सेशन दिया। कि ड्रीम्स थैंक्स अ तो लॉट लिखा रिंकू जी। जाता है, जी क्लियर सर। नहीं हो पाते थे सर, तो आखिर में कैसे-कैसे किया जाए। बट एक चीज़ क्लियर हो पाया सर जो ये मंथली वीकली और प्लस ये ईयरली जो आपने बताया ना सर अमेजिंग है सर। थैंक यू सो मच सर इतना बढ़िया सेशन देने के लिए। थैंक्स अ लॉट रिंकू जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि आप सभी लोगों के सपने पूरे हो और आपके साथ हमारे साथ जो लोग आए, उनके भी सपने पूरे हों। क्योंकि हमारा जी एक ही सर, लक्ष्य है, अपने सपने तो पूरे करेंगे ही करेंगे, अपनों के भी सपने पूरे करेंगे। तो यस, यस थैंक्स अ सर। लॉट, आप आप तो लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। हम हमेशा आप लोगों के साथ में हैं, हमारी पूरी कंपनी, टीम पूरी की पूरी, ट्रू यूनिटी एंड पूरी जितनी भी टीम है, हम सब एक फैमिली हैं और उस फैमिली के हिसाब से वर्कआउट कर रहे हैं। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। यस सर, हम लोग बहुत भाग्यशाली थे सर जो ऐसी टीम मिली और ऐसी कंपनी मिली सर। थैंक यू यस, सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। सो फ्रेंड्स,
और कोई है जो बात करना चाहता है? नहीं तो हम लोग मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। एंड ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। इसको रिपीट कीजिए फ्रेंड्स, बार-बार रिपीट कीजिए अपने इस वीडियो को और रिपीट करेंगे लीडरशिप सीरीज़ को, तो ये आगे चल के बहुत बड़ा फ़ायदेमंद क्रिएट होगा। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी कोई बात करने या कोई किसी का हैंड रेज़ नहीं हो रहा है, तो हम लोग मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।